आज के इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 2 विच इज़ अ माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या है कि माइंडफुल ईटिंग मतलब चैप्टर का पहले मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन करें इस चैप्टर को। माइंडफुल ईटिंग का मतलब एक अच्छा खासा खाना खाना चाहिए। अच्छा खासा का मतलब नहीं पिज़्ज़ा बर्गर भेज जा रहे हैं, नहीं। अच्छा खासा का मतलब घर का खाना में जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूट्रिएंट्स जिसमें भरे हुए हो, वैसा माइंडफुल ईटिंग, जिससे वो अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, अच्छे एक हेल्दी बॉडी रखने का एक पाथ बताता है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसको हम बैलेंस डाइट फूड कहते हैं, किसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, किसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जो पहला जो टॉपिक आता है व्हाट डू वी ईट, व्हाट डू वी ईट ना, व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं, इसके बारे में है। फिर हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम, इसके बारे में। तो हम लोग पहला जो हमारा इसका टॉपिक है व्हाट डू वी ईट, क्या खाना खाते हैं, क्या खाते हैं। फूड इज़ व्हाट, फूड हमारे लिए सर्वाइवल मतलब एक तरह का फूड क्या है, फूड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यदि खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं रहेगा। हमारे जितने भी बॉडी में वो होते हैं हर चीज़ प्रोसेस जो हो रहे होते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम ऑक्सीजन, हमारे अंदर एनर्जी कैसे आता है, एनर्जी तभी आता है यदि हम जब खाना खाएंगे। अब बोलेगा कि खाना खाने से एनर्जी आता है क्या, हाँ आता है। क्यों नहीं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो टूटता है और वो टूट के वो क्या बनाता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तभी हम लोग कहते हैं कि तब हम लोग के अंदर एनर्जी आता है। ठीक है, एक दिन फास्ट रह के देखो तो कैसा लगता है कि बहुत वीकनेस जैसा लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। और यही जब खाना खाए रहो मस्त एकदम, तो कैसे एकदम दिमाग एकदम धड़ 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 चलता है। तो वही चीज़ इसमें बोल रहे थे, खाना खाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाना खाना चाहिए। तो फूड इज़ एन वॉट, फूड इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारे दिनचर्या, जो हमारा पूरा दिन है डेली लाइफ में, हमारा फूड क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है। इसेंशियल मीन्स जरूरी, ज़रूरत कंपोनेंट है। उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक आता है विच इज़ अ हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम। हमारा जो शुरुआत से और अब तक का जो जर्नी चलता है, तो उस टाइम में हम लोग बहुत सारे चेंजेस देखें। मतलब इसमें बोला कि हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज्ड, कैसे हुआ एक टाइम के अनुसार, ओवर टाइम मतलब टाइम के अनुसार कुकिंग प्रैक्टिस में चेंजेस कैसे हैं। अब जैसा हम यहाँ पे एग्जांपल बात करें कि उस कुकिंग प्रैक्टिस को ही हम कहते हैं कुलिनरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, कुलिनरी प्रैक्टिसेस जिसको हम कहते हैं। तो कुकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो कॉल्ड कुलिनरी प्रैक्टिस, कुकिंग प्रैक्टिस also called culinary practice। ठीक है, culinary practice कहते हैं कुकिंग प्रैक्टिस को। तो ये कैसे हुआ, चेंज्ड कैसे हुआ ये कि, और ये व्हाई हैव दिस कुलिनरी प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम। एक तो पहले क्वेश्चन आया हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम, फिर ये चेंजेस हुआ ही क्यों, ऐसा क्या ज़रूरी था जो ये चेंजेस हुआ और कैसे चेंज हुआ। तो ये चेंजेस जो हुआ एक टाइम के अनुसार हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आया, जैसे कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आया। ठीक है, बातचीत में, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में चेंज आया, फिर कम्युनिकेशन बेटर होने लगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूव्ड होने लगा। उसकी वजह से इसमें कुकिंग प्रैक्टिस में ये जो चेंज हुआ है, ये इसी वजह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स कहेंगे कि ये फैक्टर क्या क्या फैक्टर्स है इसमें कुकिंग प्रैक्टिस में चेंज होने का। तो पहला आता है बेटर कम्युनिकेशन, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट,
और लास्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारा मेजर फैक्टर हुआ जिससे इसमें कुकिंग कुलिनरी प्रैक्टिस में चेंजेस हुआ। अब हम एग्जांपल्स में बात करें तो हम यदि पहले के लोग जो होते हैं वो पहले किस पे चूल्हा मतलब किस पे खाना बनाते थे, यहाँ पे कुकिंग की प्रैक्टिस का बात किया तो किस पे खाना बनाते थे, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। और अब के टाइम में क्या हुआ है कि अब गैस स्टोव आ गया है, ठीक है, एक मॉडर्न गैस स्टोव आ गया है जिससे में वो जल्दी, इसमें टाइम का भी बचत होता है कि वो जल्दी जल्दी वो खाना बना सके, उनका टाइम वेस्ट ना हो इसकी वजह से। दूसरा एग्जांपल, कोई चीज़ भी पीसने के लिए हम लोग पहले सिलबट्टा यूज़ करते थे, लेकिन अब के टाइम में ग्राइंडिंग मशीन आ गया है कि उन पर भी टाइम का बचत हो सके। तो ये चीज़ हुआ कैसे, एक इसमें भी ये जो चेंजेस हुआ है तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से चेंज हुआ है। एक बेटर कम्युनिकेशन में चेंज हुआ है, बेटर कम्युनिकेशन की वजह से, और फिर एक ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूव्ड हुआ है इसके वजह से। तो ये हमारा कुलिनरी प्रैक्टिस का एग्जांपल, ये बारे में बात है। एग्जांपल हम लिख देते हैं ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। फिर आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो हम यदि बात करें फूड की तो अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है फूड के, तो जैसे हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है हमारा फैट विच इज़ ये दोनों मिला के हम इसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाया करो, उसमें इंस्टेंट एनर्जी होते हैं। फैट्स में लिया करो, उसमें भी एनर्जी होते हैं। तो ये यदि हम कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में बात करें तो ये दोनों कैसे होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड इसको हम कहते हैं। उसके बाद हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है, क्या कहते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं इसको, ठीक है। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या हुआ हमारा, एक प्रोटीन दो तरह के हो गए, एनिमल्स के प्रोडक्ट में भी प्रोटीन मिलता है और प्लांट्स के प्रोडक्ट में भी प्रोटीन मिलता है। यदि हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें जैसे हमारा वॉलनट हो गया, सीड्स जितने भी हो गए हैं, चने हो गए, दाल हो गए, ये हमारा इसमें प्रोटीन मिलता है। बोला जाता है कि दाल लिया करो, उसमें प्रोटीन होते हैं। एनिमल्स में बात करो तो एनिमल्स का सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या हुआ, मिल्क हुआ, पनीर हुआ, एग हुआ, फिश हुआ, मीट हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोटीन होते हैं। तो इसको हम, ये जो प्रोटीन होते हैं, यदि हम प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये हमारे बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी मतलब हमारा जो शरीर हुआ, बिल्डिंग मतलब बनाना, फूड, ये फूड जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर वाले अंदरूनी चीज़ों को, यदि कोई डैमेज हो गया तो ये चीज़ क्या करते हैं, काम करते हैं हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, हमारे ग्रोथ में, यही सब काम आता है, ठीक है। तो प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ में मदद करता है, रिपेयर आवर बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है, इसलिए हम इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात कर लेते हैं। What are the components of food? तो पहला हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये हमारा प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ये हमारा प्राइमरी सोर्स हुआ, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। इसमें एग्जाम्पल में हम बात करें, इसमें प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सारे चीज़ आ गए, ठीक है। फिर आता है हमारा फैट के बारे में।
अब फैट क्या करता है, इसमें एग्जांपल बोला गया है सिर्फ, जैसे घी हो गया, ठीक है, नट्स हो गया, वॉलनट हो गया, पंपकिन हो गए, अरे पंपकिन के जो सीड्स होते हैं, यहाँ पे सीड्स में बात कर, मतलब फैट में तो घी हो गया जिसको हम बोलते हैं ना घी वाला चपोता चपाती, वेरियस काइंड ऑफ ग्रुप अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड, मतलब मेन यहाँ पे में घी का एग्जांपल आता है। अब हम यदि ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की बात करें, आर एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ये एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब इसमें क्या, ये क्या करते हैं कि ये एनर्जी देने में मदद करते हैं ये दोनों फूड, ठीक है। अब हम यदि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में दो तरह के आते थे, प्रोटीन में जैसे हम एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें और प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें तो फिर आता है हमारा प्रोटीन, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट। एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हो तो सीड्स, ग्रेन, पीस, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए प्लांट के सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब हम प्रोटीन की बारे में बात करें तो प्रोटीन क्या है हमारा, प्रोटीन इज व्हाट, प्रोटीन और ऑल्सो कॉल्ड, प्रोटीन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, it helps to in growth and repair our body, तो हम इसको प्रोटीन्स कहेंगे। उसके बाद क्या आता है, ये तो हमारा प्रोटीन हमारे बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे केसेस आते हैं, केसेस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि गोइटर क्या होता है, गोइटर इज़ अ डिजीज़, स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी इज़ अ डिजीज़, कैसे होते हैं, इसका ठीक होने का क्या क्या ट्रीटमेंट है। स्कर्वी क्या होता है कि हमारे जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, वहाँ उस मसूड़े से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होने लगता है एंड द स्वोलन मतलब सूजा हुआ रहता है, और वो क्या होता है ना कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम स्कर्वी कहते हैं, ठीक है। इसका सिम्टम्स है, मतलब सिम्टम्स का मतलब उनको पता कर सकते हैं कि यदि हमारे मसूड़ों में सूजन है, ठीक है, और उससे ब्लीडिंग हो रहा है तो मतलब ये स्कर्वी हुआ है। अब वो किसकी कमी से हो रहा है, ठीक है, कमी किस चीज़ का है, विटामिन सी के कमी से, विटामिन सी। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये विटामिन सी का आपको लेना पड़ेगा। विटामिन सी में क्या होता है, सिट्रस फ्रूट जैसे जिसको कहते हैं सिट्रस फ्रूट, जैसे हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब क्या हुआ हमारा सिट्रस फ्रूट, ये फ्रूट्स को लेना होगा, इसका ट्रीटमेंट है। और इसका सिम्टम्स क्या है कि इसमें इस गम से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है और सूज जाता है, इसको हम स्कर्वी कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा केस विच इज़ अ गोइटर, हमारे गोइटर जिसको हम थायराइड भी कहते हैं, बोलते हैं ना कि हमारे फ्रंट ऑफ द नेक में क्या होता है, स्वोलन, फूल जाता है, सूजन रहता है, तो वो किस चीज़ का सिम्टम्स है कि उससे गोइटर हुआ है, ठीक है, थायराइड हुआ है। इस डिजीज़ का नाम होता है गोइटर, ठीक है, इसको कहते हैं कि थायराइड हुआ है। थायराइड ग्लैंड से वो थायराइड का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन निकलने लगता है, इसकी वजह से वहाँ पे वो क्या होता है ना कि वो सूजन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसको थायराइड हुआ है, इससे गोइटर डिजीज़ है। अब इसको ठीक करने के लिए वो किस चीज़ की कमी, किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन सॉल्ट की वजह से। आयोडीन सॉल्ट की कमी होने की वजह से आपको गोइटर हो सकता है, इसलिए आयोडीन का जो सॉल्ट होता है उसे लेना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आयोडीन सॉल्ट है। हाँ, तो ये हमारा केस हुआ
केस 1 एंड केस 2। उसके बाद आता है हमारे, किसके बारे में आता है हमारा फिर केस के बाद, फिर यदि हम वाइटामिन और मिनरल में डिफ्रेंशिएट करें, अच्छा व्हाट इज़ अ वाइटामिन, हम वाइटामिन किसको कहते हैं और मिनरल किसको कहते हैं? वाइटामिन ए बी सी डी, जैसे वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी। मिनरल, जैसे हमारे मिनरल में कैल्शियम, आयोडीन आते हैं, आयरन, ये हमारे मिनरल्स। तो आर द टू ग्रुप्स द फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिजीज। ये दो कंपोनेंट ऑफ फूड है, वाइटामिन एंड द मिनरल, जो कि वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस डिजीज से। तो ये हमारा वाइटामिन के बारे में है। क्या था केस 1? स्कर्वी। इसका सिम्टम्स क्या है? स्वोलन गम्स, सूजन हो जाता है गम्स में, मसूड़े में, और एंड ब्लीडिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्कर्वी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, किस चीज़ की वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विच इज विटामिन सी द सिट्रस फ्रूट की वजह से। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कि क्या लेना होगा? विटामिन सी लेना होगा, विटामिन सी फ्रूट लेना पड़ेगा जिसमें विटामिन सी होते हैं, जिसमें सिट्रस फ्रूट, जैसे एग्जांपल लेमन एंड ऑरेंज। ये केस 1 का है, स्कर्वी। उसके बाद हम आते हैं केस 2, विच इज अ गोइटर। गोइटर, इसका सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक, ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक। ठीक, अब इसका डेफिशिएंसी किस वजह से? आयोडीन सॉल्ट की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है? आयोडीन सॉल्ट लो, आयोडीन सॉल्ट अच्छे अमाउंट में आयोडीन सॉल्ट का उपयोग करना होगा तभी। ये हमारा केस 2। अब आता है हमारा कि विटामिन एंड मिनरल में क्या डिफरेंस है? विटामिन एंड मिनरल में, तो यदि हम विटामिन की बात करें, विटामिन ए बी सी एंड डी, एंड मिनरल की बात करें, मिनरल विच इज अ कैल्शियम, आयरन, iodine. These two group of food protect our body from various disease. अलग अलग डिजीज से ये हमारे जो 2 ग्रुप हुए हैं अलग अलग फूड के, ये प्रोटेक्ट करेंगे हमारे बॉडी को। फिर आता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स द फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प्स रिपेयर एंड द प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज एंड द मेंटेन द वेरियस बॉडीली फंक्शन आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। यदि हम क्लास 7 की न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, विच इज द
सेकेंड चैप्टर द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वहाँ पे फूड कंपोनेंट की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स द फूड कंपोनेंट और द डिफरेंट फूड कंपोनेंट विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल, प्रोटीन, इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोग फूड लेते हैं वो फूड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जो बॉडी के थ्रू उसको यूटिलाइज किया जाता है, इट्स अ ब्रेकडाउन। वो टूटते हैं वो फूड, और वो टूट के जब वो यूटिलाइज होते हैं और वो जो रिलीज होता है वो एनर्जी, इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, द प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ एंड द प्रोटेक्ट करने में हेल्प, रिपेयर करने में हेल्प करने में, एंड द protect our body from the various disease say and the maintain our bodily function, various bodily functions is called the nutrients, इसको हम कहते हैं nutrients कहते हैं। and the protective nutrients हमारे क्या होते हैं, which is the vitamin and the minerals are the protective nutrients। तो हम nutrients के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, ग्रोथ में सपोर्ट करना, हेल्प रिपेयर and protect our body from various disease, अलग अलग डिजीज से, and maintain various body function, मेंटेन करके रखे, इसको हम कहते हैं आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब हम विटामिन एंड मिनरल को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन and mineral, these are also called protective nutrients। इसको हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा डाइटरी फाइबर्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा रिच होते हैं डाइटरी फाइबर, उसको हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज द रफेज, उसको हम रफेज भी कहते हैं। जैसे ग्रीन लीफ हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स, उसको हम डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर जैसे हमारा क्या हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कॉल्ड रफेज। जैसे हमारा ग्रीन लीफ हो गया, ग्रेन हो गया, जितने भी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इसको हम डाइटरी फाइबर या रफेज कहते हैं। अब हमारे लाइफ में जैसे खाना का ज़रूरी होता है, वैसे ही पानी का भी ज़रूरी होता है ना, पानी का भी ज़रूरी होता है। पानी हमारे बॉडी में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो हमारे पानी का ही अमाउंट होता है, विच इज़ 90% हमारे बॉडी का परसेंटेज हो जाता है पानी का, वो 90% है हमारे बॉडी में। मतलब समझो कि पानी कितना ज़रूरी है। तो पानी क्या क्या मदद करता है पानी, तो इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारे डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, इट हेल्प द बॉडी के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड से, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी से थ्रू अ स्वेट हो गया, यूरिन के थ्रू। ये जो पानी क्या करता है ना,
वो वेस्ट को रिमूव करने में भी मदद करता है और जो न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब करने में, और जो हम लोग को डिहाइड्रेट कहते हैं, यदि पानी कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की कमियाँ से डिहाइड्रेशन, तो उस चीज़ से भी बचाता है कि पानी पियो, वो डिहाइड्रेशन होने नहीं देगा। यहाँ पे पानी का भी एब्जॉर्प्शन होता है। हम लोग यदि बात करें लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ द विलाई, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे द क्लास 7 के चैप्टर में। तो पानी क्या है, इज एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। वाटर इज वॉट, वाटर is also an essential part of our diet। कैसे? It helps in absorption of nutrients from the body से, from food, फिर it and it remove waste from the body through sweat and urine के थ्रू वो वेस्ट को रिमूव करता है। अब हम इसमें जैसे फूड हो गए, उसको हम कैसे पता करेंगे कि इस फूड में क्या होता है। मतलब जैसे हम टेस्ट ऑफ स्टार्च की बात करें, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। फैट्स में यदि हम टेस्ट फॉर फैट्स की बात करें तो उसमें ऑयल और बटर प्रेजेंट होते हैं, कि वो भी हमारे लिए ठीक है कि नहीं। कैसे हम लोग पता करेंगे कि इस फूड में ये फैट इसमें फैट पाए जाते हैं, इस फूड में स्टार्च पाए जाते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट में। तो अब टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या किया जाता है कि उसमें ना सॉल्यूशन लाया जाता है। अब उसमें जैसे हम यदि आलू का बात करें तो आलू को ही लेके हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। यदि ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, आयोडीन के सॉल्यूशन में उसको डाला जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन, और वो उसके बाद फिर वो ना क्या होता है, एक सेकेंड, वॉयलेट कलर का होता है, क्या बोलते हैं, रिवाइज इट्स एन रिवाइज, हाँ, हम 2 से 3 ड्रॉप्स को हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ऑन ईच फूड आइटम में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है। यदि हम आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, वो स्टार्च, यदि उसमें स्टार्च हो और उस कार्बोहाइड्रेट वो फूड में हम यदि डालते हैं, हम उसको पता कर रहे हैं कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है, स्टार्च है, इसलिए तो हम डाल रहे हैं ना। तो वो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन यदि डालते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है, यदि वो स्टार्च रहा तो, ठीक है। यदि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो तो वो किस कलर में होता है, ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है। वो क्या इंडिकेट करता है कि वो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इंडिकेट करता है। यदि उसी तरह से यदि हम टेस्ट ऑफ फैट्स की बात करें तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं, यदि कोई फैट वाले खाना होता है तो यदि हम घी की बात करें तो घी कैसे हमारे हाथों में लग जाता है, किसी पेपर में। यदि हम कपड़ा में भी बात करें तो तेल जो होता है वो हमारे कपड़ों में लग जाता है, उसका अलग अलग पैचेस जो बन जाता है। तो वो किस चीज़ का प्रेजेंस बता रहा है कि टेस्ट फॉर, मतलब प्रेजेंस ऑफ फैट, ऑयल पैचेस, धब्बा लगा रहता है। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए कैसे करेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए इसमें भी सॉल्यूशन लिया जाता है। तो किस चीज़ का लेता है कि 2 ड्रॉप लेता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड 2 ईच अलग अलग ड्रॉपर से वो डालता है उसमें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। फिर आता है दूसरा, अनदर ड्रॉपर आता है 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन का लेना है। अब उसमें क्या होता है कि यदि वो मिक्स होता है और वो प्रोटीन में वो चीज़, प्रोटीन चेक करना है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो वो कलर चेंज हो जाता है इन द वायलेट कलर में। एंड दिस वायलेट कलर द इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम में।
अब हम बैलेंस डाइट की बात करें तो व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है कि ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, रफेज हो गया, इन दी राइट अमाउंट में यदि लो तो वो प्रॉपर ग्रोथ करवाएगा एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द बैलेंस डाइट। इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है, कि जितने भी ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड द रफेज इट इन द राइट अमाउंट में लोगे, राइट अमाउंट में फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो वो डेवलप हमारे बॉडी में डेवलप होगा और वो उसी चीज़ को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है विच इज़ द मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल। ये मिलेट्स क्या होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हाईली न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मिलेट्स क्या होता है, दिस कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड, ये कहीं भी ईजिली कल्टिवेट हो जाता है इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में भी, एंड द हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्रेन होते हैं। ये ग्रेन मतलब चना दाल कुछ तो होगा वो ग्रेन्स, तो वो क्या होता है, हाईली न्यूट्रिएंट्स में ग्रेन्स होते हैं, आर कॉल्ड, उसी को मिलेट्स कहते हैं। फिर आता है हमारा उससे भी लास्ट टॉपिक विच इज़ फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। जो फूड का माइल्स हुआ, फूड माइल्स, जो हमारा खाना वो कहाँ से कहाँ तक, वो उसका जो जर्नी होता है, एक फार्म से लेके हमारे प्लेट तक का जो जर्नी होता है उसके बारे में बोल रहा है। तो उसमें एक लास्ट एक पॉइंट आता है विच इज़ अ फूड माइल्स। व्हाट इज़ अ फूड माइल्स? कि द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बैग, एक बैग में लेके उस पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ऑफ वीट का या अन्य अदर फूड आइटम का, फ्रॉम द प्रोड्यूसर से लेके वो कंज्यूमर, जो प्रोड्यूस कर रहा है से लेके जो कंज्यूमर का मतलब जो ले रहा है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नॉन एज द फूड माइल्स। एक तो इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ द वीट या अनदर फूड आइटम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नॉन एज द फूड, इज नॉन एज व्हाट, फूड माइल्स। इसको हम फूड माइल्स कहते हैं। ये भी हमारा चैप्टर खत्म हुआ, लास्ट टॉपिक खत्म। तो बोला जाता है हमेशा ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाया करो, शेयर करो, रेस्पेक्ट करो फूड का, एंड द सपोर्ट द लोकल प्रोड्यूसर, जो लोकल प्रोड्यूसर हो तो उनकी सपोर्ट करो, और डोंट वेस्ट द फूड, जितना लो उतना ही खा भी लो, बर्बादी नहीं करना चाहिए।